अनलॉफुल असेंबली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली? आखिर आईपीसी की कौन सी सेक्शन में डिफाइन है अनलॉफुल असेंबली? Today we are discussed about unlawful assembly and its section in Hindi or English, both the languages. First, we are discussed unlawful assembly in Hindi. Means unlawful assembly means गैर कानूनी विधानसभा। सेक्शन 141 बताता है अनलॉफुल असेंबली, यदि 5 लोग या उससे ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा होती है, यदि 5 लोग या उससे ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा होती है और उसका कॉमन ऑब्जेक्ट एक है उन चीज़ों को करने के लिए जो सेक्शन 1414 में दिया है, जो सेक्शन 141 में दिया है। इन इंग्लिश, एन अनलॉफुल असेंबली इज बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। एज पर सेक्शन 141, an unlawful assembly means assembly of 5 more persons constituted to dispute the public peace. इन हिंदी, आईपीसी की धारा 141 के अनुसार 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर संसद या विधानसभा का घेराव करते हैं या किसी सरकारी अधिकारी को काम नहीं करने देते हैं या किसी कानून या कानूनी प्रक्रिया के क्रियाबंधन का विरोध करते हैं या ये सभी मिलकर किसी भी तरह का अपराध यदि करते हैं तो इसे गैर कानूनी जमाव या प्रदर्शन कहा जाता है। ये था सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में अनलॉफुल असेंबली हमने जान लिया है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली? इसका मतलब ये है 5 से ज़्यादा लोग मिलकर संसद या विधानसभा का घेराव करते हैं और गैर कानूनी तरीके से इसका विरोध करते हैं सब मिलकर, ये होता है अनलॉफुल असेंबली। अब हम देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता सेक्शन 146 यानी दंगे। सेक्शन 146 in the Indian Penal Code is writing, whenever force of violence is used by the unlawful assembly or by any member thereof is prostitution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of the writing. Means in Hindi is, आईपीसी की धारा 146 में कहा गया है कि जब भी गैर कानूनी तरह से इकट्ठे हुए लोगों में किसी के द्वारा या उनमें से कुछ लोगों द्वारा हिंसा किया जाएगी तो इस हिंसा का दोषी समूह के सभी लोगों को माना जाएगा और उन पर उचित कानून कार्रवाई की जाएगी। मीन्स 146 इज डिफाइंड इस दंगे, जो जगह जगह दंगे होते हैं, ये सेक्शन 146 डिफाइन है इन आईपीसी के सेक्शंस में। अब इसी से मिलता जुलता एक इम्पोर्टेंट केस जान लेते हैं हम लोग। 1979 में पंजाब हाई कोर्ट में भीड़ पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई का एक मामला आया था। तब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस को किसी भीड़ पर बल का प्रयोग करने से पहले 3 शर्तें पूरी करनी जरूरी होंगी। इनमें से पहली शर्त यह थी कि प्रदर्शनकारियों का जमाव गैर कानूनी हो और उनका मकसद हिंसा फैलाना और सामाजिक शांति को ख़त्म करना हो। दूसरा, उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट में इकट्ठे हुए लोगों को तीतर बेतर करने की इजाज़त लेनी होगी। हाई कोर्ट की तीसरी शर्त के मुताबिक अगर बार बार अपील करने के बाद भी भीड़ तीतर बेतर नहीं होती है तो उस पर हल्के बल का प्रयोग किया जा सकता है। ये था 1979 में आईपीसी के सेक्शन 146 में डिफाइन था ये केस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं सीआरपीसी के धारा 144 में आखिर धारा 144 होती क्या है सीआरपीसी की और इसमें कौन सी सज़ा मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।